कौन मस्जिद है, कौन मदरसा में देखेगी वहां पर तलवार और बंदूक की ट्रेनिंग हो रही है? मगर मैं अनेक संघ के कार्यालयों में दिखाऊंगा आपको कि जहां पे बंदूक और तलवार चलाने की ट्रेनिंग हो रही है। मेरे भाई कन्हैया के साथ अगर हुआ वो गलत है, तो आप समझिए कि इस प्रकार का एक प्रचलन, कभी पहलू खान को मार के वीडियो बनाया गया, कभी इखलाक को मार के वीडियो बनाया गया, कभी तबरेज को मार के वीडियो बनाया गया। आप उन सब को एक ही एंगल से देखिए। अगर अल्लाह अकबर करके किसी का गला काटा गया वो भी गलत है, और जय श्री राम का नाम लेकर अगर किसी को मारा गया वो भी गलत है। वो नफरत आज यहां तक फैल गया कि आज आप मेरा गला काटिए, कल हम आपका काटेंगे, कल वो उसका काटेगा, वो उसका काटेगा, और देश टूटने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिए आप लोग। शिव जी के नाम पर कोई गला काटा है किसी का? एक एग्जांपल दीजिए। अब बताइए विश्व में। अरे भाई शिव जी के नाम पर गला काटा, एक एग्जांपल शिव जी के नाम पे नहीं, जय श्री राम बोल के काटा। किसका काटा? अरे किसको मारा? इखलाक को किसके नाम पे मारा? जय श्री आप। अरे भाई इखलाक को किसके नाम पे मारा? पहलू खान ने किसके नाम पे मारा? तबरेज को किसके नाम पे मारा? अल्लाह से करे दूर, वो तालीम भी फितना है, अलमत भी, औलाद भी, जागीर भी फितना है। नाहक के लिए उठे जो शमशीर, वो शमशीर भी फितना है, और शमशीर तो क्या, नारे तकबीर भी फितना है। अगर नाहक के लिए उठी हुई शमशीर, अल्लामा इकबाल साहब ने कहा कि नाहक के लिए उठे जो शमशीर, अगर किसी का गला काटने की बात हो नाहक में, वो शमशीर भी फितना है। और अल्लाह अकबर और नारे तकबीर का नारा भी अगर किसी गलत लोगों को, किसी मासूम लोगों का कत्ल करने के लिए लिया जा रहा है, वो भी फितना है। संघ जिसको लव को भी जिहाद बोलता है, मोहब्बत को जिहाद बोलता है, इन जाहिलों को ये नहीं पता कि मोहब्बत में जिहाद नहीं होता। आप राजनाथ सिंह है क्या? निंदा खाली कर रहे हैं। मोदी का कोई आदमी किया होता तो फांसीवाद की सरकार का रोना रो रहे होते, आप विधवा विलाप कर रहे होते, अब सिर्फ निंदा कर रहे हैं जी। लाज नहीं लग रहा आपको? कोई मुसलमान आप उठा कर दिखा दीजिए प्रशांत जी, कि एक मुसलमान अगर उस बेवकूफ को, उस बुजदिल को अगर कोई समर्थन दे रहा है और कोई सपोर्ट कर रहा है। उदयपुर में एक घटना होती है। नुपुर शर्मा के समर्थन में एक व्यक्ति ने फेसबुक पर पोस्ट लिखा, और उसके बाद क्या हुआ ये पूरा देश जानता है। और उसके बाद देश भर के लोगों में एक तरीके का रोष है। राजस्थान में इसको लेकर एक यात्रा निकाली गई और कहा गया कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने फिर से उस यात्रा में शामिल लोगों पर पत्थर फेंका। और इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शहान परवेज है। शहान पर पहला प्रतिक्रिया क्या है इस पे? उदयपुर में जो घटना हुआ उसकी जितनी निंदा की जानी चाहिए उतनी कम है। और ये लोकतंत्र है, हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र में कट्टरपंथ का कोई जगह नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय में हो, चाहे वो मुसलमान में हो। कट्टरपंथ अगर हिंदू समाज में हो वो भी गलत है, ईसाई में हो, सिख में हो, जैन में हो, फर्क ये नहीं पड़ता कि किस समुदाय में है। कट्टरपंथ का लोकतंत्र में कोई जगह नहीं होना चाहिए। आपको अपने विचारों से मतभेद रखने का अधिकार है, आप रखिए, मगर इस प्रकार की घटना कि आप किसी के वैचारिक मतभेद में आप किसी का गला घोंट दे, किसी का गला रेत दे, इसकी जितनी निंदा होनी चाहिए उतनी कम है। आप राजनाथ सिंह है क्या? निंदा खाली कर रहे हैं। मोदी का कोई आदमी किया होता तो फांसीवाद की सरकार का रोना रो रहे होते, आप विधवा विलाप कर रहे होते, अब सिर्फ निंदा कर रहे हैं जी। लाज नहीं लग रहा आपको? कोई निंदा नहीं कर रहे हैं हमारे यहाँ पे तो। क्या सजा होनी चाहिए? बात सुनिए, क्या सजा होनी चाहिए? इसको स्पीडी ट्रायल कोर्ट पे छोड़ दीजिए ना। सजा आपके हिसाब से, आप कोर्ट नहीं है ना, लेकिन सजा क्या दीजिएगा आप उनको? यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत। भारत के व्यक्ति का गला काटा गया, आपका मन क्या कहता है? प्रशांत जी आप समझिए पहले, निंदा के अलावा सजा का मांग करिए ना, आप माननीय कोर्ट से मांग करिए ना। सुनिए ना भाई, आप बात को सुनिए, समझिए। आप कोर्ट बन जाते हैं ना, दिक्कत यही होता है। हम बोल रहे हैं कि माननीय कोर्ट से आप अपना बात कहेंगे ना, कहिए ना भाई। सुन लीजिए आप, मैं पूरे आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की एक एक जनता से, एक एक नौजवान से अपील कर रहा हूं कि अपने आप को कोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ना कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को कोर्ट समझे, उसका स्पीडी ट्रायल कराइए। कोर्ट तय करेगा कि उसका क्या होना चाहिए। ये जो आदमी जिसने गला काटा है एक प्रतिक्रिया में, एक विरोध में, ये खुद एक कोर्ट बन गया और उसका सजा तय कर दिया कि ऐसा करने वालों को हम गला काट देंगे। इस तरह के प्रचलन का आप समर्थन नहीं कर सकते हैं, और इस तरह का प्रथा फांसी होना चाहिए ना, फांसी होना चाहिए। अरे भाई कोर्ट पे छोड़िए, फांसी होना चाहिए, होना चाहिए। मगर आप समझिए कि ये कोई पहली घटना नहीं है हिंदुस्तान के अंदर कि नफरत के आधार पर लोगों को मारा जा रहा है, नफरत के आधार पर लोगों का गला काटा जा रहा है। अगर एक व्यक्ति का गला काटकर उसका फुटेज बनाया जाए, इस चीज की जितनी भी सहान जी, आप लगता है वीडियो नहीं देखे हैं। वो पता है क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था कि नरेंद्र मोदी को धमका रहा था, और नरेंद्र मोदी के आगे माननीय जोड़ना चाहिए। वो के बाद एक और उदाहरण सुनिए। हमारे पास 50 लोग का फोन आया, शहान जी, इसका जवाब आप देंगे तो हम चाहते हैं कि सारा समाज संतुष्ट होगा। वो बोला कि हम मुसलमान के बार्बर जो होगा ना, मुसलमान नाई, उसके यहाँ नहीं जाएंगे। क्या पता कि दाढ़ी बनाते बनाते मेरा गला लेट देगा। ठीक है, बस और इसका गारंटी नरेंद्र मोदी जी को और उनकी सरकार को ये समझना चाहिए कि जिस प्रकार से सरकार लगातार समाज के अंदर नफरत फैलाने का काम जो कर रही थी,
अब वो नफरत कहां तक पहुंच चुका है। तो बोलेगा कि नरेंद्र मोदी काट देंगे। अरे भाई कौन जो काट रहा है उसको सजा दीजिए ना, जो काटा उसको सजा दीजिए। कोई मुसलमान आप उठा कर दिखा दीजिए प्रशांत जी कि एक मुसलमान अगर उस बेवकूफ को, उस बुजदिल को अगर कोई समर्थन दे रहा है और कोई सपोर्ट कर रहा है। मुसलमान के नेता सुनिए, यहाँ पर सुनिए, यहाँ बैठ के हम स्क्रीनशॉट दिखाए नहीं बैठे हैं, आपको 5000 पोस्ट दिखा देंगे जहां लिखा हुआ था कि नुपुर शर्मा जो बोली उसके साथ सही हुआ, और भारत का मुसलमान लिखा था 5000। लेकिन हम यहाँ गवाही देने नहीं बैठे हैं। सुनिए मेरी बात, आप ही बोलिए कि मुसलमान अगर नहीं होगा तो वहां पर हिंदुओं को बाल कटवाने, दाढ़ी बनवाने नहीं जाना चाहिए। देश का बंटवारा इसी आधार पर जो सरकार करना चाह रही थी। अरे भाई सुनिए भाई, पहले आप लोग देश का बंटवारा किए थे, सुनिए पहले मुसलमान गए थे, अलग देश चाहिए था उनको, मुसलमान हिंदू भी गया था पाकिस्तान। आपको पहले आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, जब वो अलग सब्जेक्ट है, देश का बंटवारा वो उसमें केवल हिंदू मुसलमान नहीं था पाकिस्तान में, वहां पे हिंदू भी था। पाकिस्तान अलग देश मांग रहा था। अरे भाई हिंदू क्यों अलग देश मांग रहा था। पाकिस्तान का बंटवारा हिंदू के भी हैं और मुसलमान भी गए, ईसाई भी गए, सिख भी गए, जैन भी गए, हिंदू मांग रहा गए। अरे भाई हिंदू महासभा कौन मांग रहा था? हिंदू महासभा अलग देश नहीं ना, हिंदू पाकिस्तान हिंदू बोला बनाने के लिए अलग सब्जेक्ट। ठीक है, बोलिएगा, बुला लीजिएगा। आज जो ये उदयपुर की जो घटना हुई है, इस प्रकार की घटना देश के अंदर आज उदयपुर में एक मुसलमान के द्वारा किसी एक टेलर, एक कन्हैया लाल जैसे भाई का गला काट दिया गया। उसकी जितनी निंदा होनी चाहिए वो कम है, और मैं मांग करता हूं कोर्ट से कि उसकी स्पीडी ट्रायल दीजिए, और स्पीडी ट्रायल देकर उसको सजा दीजिए, और उसको सजाए मौत दीजिए। हमको कोई मतलब नहीं है उससे। ये एक स्टेटमेंट तय होना चाहिए भारत के अंदर कि भारत में नफरत का आधार पर राजनीति नहीं होगा। एक स्टेटमेंट तय कीजिए कि किसी के साथ भी अगर उसके साथ गलत हुआ, भाई जो मेरा भाई कन्हैया के साथ अगर हुआ वो गलत है, तो आप समझिए कि इस प्रकार का एक प्रचलन, कभी पहलू खान को मार के वीडियो बनाया गया, कभी इखलाक को मार के वीडियो बनाया गया, कभी तबरेज को मार के वीडियो बनाया गया। आप उन सब को एक ही एंगल से देखिए कि अगर किसी भी व्यक्ति का धर्म के नाम पर, जात के नाम पर और गला काटा जाता है, मारा जाता है, पहलू खान ने गला काट दिया गया था, मारा गया था ना, मारा गया था ना। सुनिए एक बात बताते हैं, मारा गया, जान गई, गला काट के गया, या आप उसको पीट कर मार दिए और उसका वीडियो बनाकर एक मैसेज देना चाहते हैं, जो आज उदयपुर के अंदर किया गया कि गला काटने का वीडियो बनाया गया और एक मैसेज शूट कर और धमकी दिया गया। इस तरह का ट्रेंड आप पहले भी देख चुके हैं। आप इस प्रकार की घटना को जितनी भी हो सकता है इसको शांत कीजिए। और मैं कह रहा हूं कि मैंने अब बहुत स्पष्ट कहा कि डेमोक्रेसी में, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में कट्टरपंथता का कोई जगह नहीं होगा। चाहे वो किसी भी समाज से कट्टरपंथ की बात होगी, उसका खंडन होना चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए, ना कि उसका समर्थन होना चाहिए। जिस प्रकार से उदयपुर के अंदर पूरे मुसलमान समाज, पूरे देश के अंदर एक भी मुस्लिम इसके समर्थन में खड़ा नहीं है। झूठ बोल रहे हैं, एक भी मुस्लिम, झूठ बोल रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर झूठ बोल रहे हैं। ओवैसी साहब तो साथ खड़े हैं। देखिए, मैं ओवैसी साहब का पहली बात की, ओवैसी साहब का मैं पक्षधर नहीं हूं, मगर एक भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट इस घटना के समर्थन में नहीं आया। मैं ये भी जानता हूं, मैंने भी देखा है। आप अगर दे रहे हैं तो आप चला दीजिएगा इस वीडियो के साथ में कि उन्होंने क्या कहा। कोई भी मुसलमान, भारत का कोई भी मुसलमान देश के अंदर नफरत नहीं चाहता है। आप समझ लीजिए इस बात को। और एक चीज बहुत स्पष्ट आप सुन लीजिए कि जो दूसरे समाज के लोगों ने कभी कत्लेआम किया, सरेआम कत्लेआम किया, उसका फुटेज बनाकर डाला, उन अपराधियों के खिलाफ जब मुकदमा दर्ज हुआ और जब उसको जेल में डाला गया, तो जेल से वापस लाने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा और भाजपा के मंत्री जाकर उन लोगों को प्रोत्साहन दे रहे थे। तो नफरत आप वहां से फैलाना शुरू कर रहे थे। वो नफरत आज यहां तक फैल गया कि आज आप मेरा गला काटिए, कल हम आपका काटेंगे, कल वो उसका काटेगा, वो उसका काटेगा, और देश टूटने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिए आप लोग। तो ये एक बात, एक चीज जवाब दीजिए निशान भाई, ये मस्जिद में मौलवी लोग सिखाता है क्या गला काटने का तरीका? नहीं यार, संघ के कार्य शाखा में सिखाया जाता, तलवार, गोली। तो शिव जी के नाम पर कोई गला काटा है किसी का? एक एग्जांपल दीजिए। अब बताइए विश्व में। अरे भाई, शिव जी के नाम पर गला काटा, एक एग्जांपल दीजिए। शिव जी के नाम पे नहीं, जय श्री राम बोल के काटा। किसका काटा? अरे किसको मारा? इखलाक को किसके नाम पे मारा? जय श्री आप। अरे भाई, इखलाक को किसके नाम पे मारा? पहलू खान ने किसके नाम पे मारा? तबरेज को किसके नाम पे मारा? और अनेक घटनाएं। अरे मेरी बात सुनिए, मैंने कहा कि जय श्री राम बोल के ये अनेक लॉन्चिंग, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। अगर अल्लाह अकबर करके किसी का गला काटा गया वो भी गलत है, और जय श्री राम का नाम लेकर अगर किसी को मारा गया वो भी गलत है। इस देश के अंदर मैं कह रहा हूं प्रशांत जी, आप समझिए, इस देश के अंदर
कट्टरपंथता का कोई जगह नहीं होना जय श्री चाहिए। राम शांति का प्रतीक है और अल्लाह अकबर बम फोड़ने का प्रतीक है, ऐसा लोग कहते हैं, इस पर जवाब दीजिए। इसको आप बोल लीजिए। जय क्या श्री राम, जय श्री राम के नाम पर जितने लोगों का हत्या हुआ इस देश के अंदर, ये पहली घटना है। जो भी घटना नहीं हुआ, ये पहली घटना हुई। हाँ। अखलाक को किसके नाम पे मारा जय- गया? अरे जय- भाई, जय- आए जय- दिन लोगों की, अभी 2 महीने पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति को पीट पीट कर मार दिया गया, उसका दाढ़ी काट दिया गया, टोपी उतार दिया जाता है और उसको जबरदस्ती कहा जाता है। अरे अनेक फुटेज सोशल मीडिया पे अब मौजूद है, आप बोलिएगा तो मैं अभी बैठ के आपको स्क्रीन शॉट्स और स्क्रीन देखिए, वीडियोस हम देकर आए। यहाँ ये सब देखिए, सबूत का बात नहीं करते ये हैं। जो घटना हो रही है आज, हाँ, ये कभी ना कभी सरकार और संघ ने इसकी शुरुआत की। हाँ। और अगर कोई एक पक्ष का व्यक्ति अगर किसी को मारता है, धर्म के नाम पे मारता है, धर्म के आधार पर मारता है, धर्म के भेदभाव के कारण मारता है, तो उसका समर्थन नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो। गला चाहे वो काटने का हिंदू है। ट्रेनिंग मस्जिद में मिलता है। कौन बोला है? लोग फालतू पूछ की रहा बात नहीं। लोग पूछ रहा है, कहां से आप बोलते हैं ये बात? लोग लिख रहा क्यों है, बोलते हैं आप ये बात? लोग लिख रहा है, कहां पे किसी के लिखने से हो जाएगा? तो जवाब मांग रहे हैं, किसी के जवाब लिखने दीजिए। से हो जाता आप है? जवाब दीजिए इसको, अरे डिफेंड सुनिए, करिए। आप हाँ। आप सुन लीजिए पहले हाँ। कि पहले आप समझ लीजिए कि मुसलमान कौन है, इस्लाम क्या है। हाँ। आप बार बार इस बारे में कहेंगे। हाँ। मुसलमान और इस्लाम, इस्लाम मोहब्बत से फैला हुआ धर्म है, इस्लाम तलवार से फैला हुआ धर्म नहीं है। जिहाद की बात तो आप ठीक लोग है, करते तो हैं। जिहाद पहले आप समझ लीजिए कि हाँ। भाजपा और संघ की जिहाद और इस्लाम के अंदर जो जिहाद है उसका बहुत अलग मतलब है। हाँ, हाँ। संघ जिसको लव को भी जिहाद बोलता है, मोहब्बत को जिहाद बोलता है, इन जाहिलों को यह नहीं पता कि मोहब्बत में जिहाद नहीं होता। डेटा है कि मुसलमान लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं। डेटा है, ये सर्वे हुआ है भाई, कई लोग सर्वे, पुलिस को बयान दिया है मुसलमान एक लड़का, वो कहा था कि हाँ हम लोग ऐसे कर रहे थे। तो ये सब मत बोलिए। अरे सहान भाई सुनिए, मोबाइल का डेटा बहुत हमले पास भी, आपके पास भी। एक सिंपल बल जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक जवाब दीजिए आप हमको। ये बताइए कि जो ये बात लोग लिख रहा है कि अब हम लोग किसी से, मुसलमान से दोस्ती नहीं करेंगे, ये गलत है लिखना। एक मुसलमान के जरिए पूरे देश के मुसलमानों को जज नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनके लिए आपका क्या जवाब है? कोई बोल रहा है कि हम मुसलमान नाई के पास नहीं जाएंगे, जवाब दीजिए ना, समझाइए अपने हिंदू भाइयों का। बोल रहे भाई हैं तो समझाइए उनको क्या कि इस देश के अंदर मैं उन सभी अपने हिंदू भाइयों से ये अपील कर रहे हैं कि किसी एक बुज़दिल और नासमझ और पागल की वजह से इस्लाम नहीं बदनाम हो सकता है और इस्लाम को जज नहीं कर सकते। जी, ये वो नहीं घटना है जिस प्रकार से पहलू खान को मारा गया, इखलाक को मारा गया, जिस प्रकार से तबरेज को मारा गया, चलते फिरते लोगों को शोषण किया जा रहा है, लिंचिंग किया जाता है, इस प्रकार की घटना। तो पहलू अखलाक का नाम लेकर आप इसको मतलब न्यूट्रलाइज करना, डिपेंड कर रहा हूं। मैंने कहा कि ये गलत है, मैं बार बार कह रहा हूं प्रशांत जी की ये गलत है और इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये गलत है। और मैंने कहा कि लोकतंत्र में कट्टरपंथता की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, अगर कट्टरपंथता किसी भी समाज के अंदर दिखाई देती है, सरकार को उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये नहीं कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, तो जजमेंट अलग अलग नहीं होना चाहिए, कानून अलग अलग नहीं होना चाहिए। इस देश के अंदर जो कानून, जो मुकदमा, जो धारा, जो नियम हिंदू को गलत करने पे होगा, मुसलमान को भी वही होना चाहिए। और ईसाई को, सिख को, जैन को, पारसी को आप भेदभाव धर्म के आधार पर नहीं कर सकते। उसको ट्रेनिंग कहां से मिला? अब कौन मस्जिद है, कौन मदरसा में देखे कि वहां पर तलवार और बंदूक की ट्रेनिंग हो रही है? मगर मैं अनेक संघ के कार्यालयों में दिखाऊंगा आपको कि जहां पे बंदूक और तलवार चलाने की ट्रेनिंग हो रही है, तो उसको क्या मेंढक मारने के लिए लिखने वाले तो ये भी लिख रहे हैं कि मस्जिद में बम बनता है। लिखने वाले तो ये भी लिख रहे हैं कि मस्जिद में बम बनता है। बम बना, अरे लिख रहे एनआईए बताया देवबंद में बनता है, बना तो क्यों उस पे मुकदमा नहीं हुआ? अरे कितना लोग जेल में है, तो बस कीजिए, अगर कहीं होता है कीजिए, अगर कहीं होता है कीजिए। किसी मस्जिद में बम बनता है उसको मुकदमा कीजिए, जो लोग उसमें इन्वॉल्व है उसको जेल डालिए, मगर उनसे भी सवाल पूछिए जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को गला काटने की ट्रेनिंग। आखिरी कमेंट, जो उदयपुर में हुआ वो भविष्य में ना हो, और एक मुसलमान होने के तौर पर आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? आखिरी कमेंट जल्दी। आखिरी कमेंट में आपको, जिस प्रकार से कभी हमारे मशहूर शायर अल्लामा इकबाल साहब ने जो कहा, मैं उसको बात इस बोलकर और ये अपना कमेंट खत्म कर रहा हूं। और इस्लाम और मुसलमान क्या है मैं वो बता दे रहा हूं। अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना है, अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना है, अलमत भी, औलाद भी, जागीर भी फितना है। नाहक के लिए उठे जो शमशीर, वो शमशीर भी फितना है, और शमशीर तो क्या, नारे तकबीर भी फितना है। अगर नाहक के लिए उठी हुई शमशीर, अल्लामा इकबाल साहब ने कहा कि नाहक के लिए उठे जो शमशीर, अगर किसी का गला काटने की बात हो नाहक में, वो शमशीर भी फितना है। और अल्लाहू अकबर और नारे तकबीर का नारा भी अगर किसी गलत लोगों को, किसी मासूम लोगों का कत्ल करने के लिए लिया जा रहा है, वो भी फितना है। और आप समझ लीजिए कि ये इस्लाम है, ये खूबसूरती इस्लाम की है। और इन चंद
सरफिरों के वजह से इस्लाम का मतलब नहीं बदला जा सकता है, इस्लाम का छवि नहीं बदला जा सकता है। और मैं कह रहा हूं कि इन लोगों को स्पीडी ट्रायल करके मुकदमा दीजिए, मगर इस प्रकार की घटना जो दूसरे समाज में होती है आप उसके साथ भेदभाव नहीं कीजिए, आप उसको भी उसी प्रकार से टैकल कीजिए, उसी प्रकार से देखिए कि अगर एक हिंदू गलत है तो एक मुस्लिम गलत है, और दोनों अगर गलत है तो दोनों का मुकदमा और दोनों का भेदभाव केस और मुकदमा में नहीं होना चाहिए। जो सजा इसका मुकर्रर होगा उस सजा मुकर्रर उसका कीजिए, और सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी सजा इस पे दीजिए, ताकि ये मैसेज दोबारा दूसरे नौजवानों को ऐसी करने की हिम्मत ना हो कि एक मुसलमान हिंदू भाई का गला ना काट सके, एक हिंदू मुसलमान का गला ना काट सके, और हिंदुस्तान की जो हमारी खूबसूरती वो बनी रहे, बरकरार रहे। हम प्रशांत राय के बगल में बैठते रहे, प्रशांत राय हमारे साथ खाना खाते रहे, और ये जो मतभेद और ये जो डर कि मुसलमान के यहाँ नाई के यहाँ नहीं जाएंगे, ये सब डर दिल से निकाल दीजिए। और ये इतनी डरने की जरूरत नहीं है, ये 2-4 सरफिरों की वजह से हमारे देश का एकता नहीं टूट सकता, अखंडता नहीं टूट सकता। चलिए, ईशान परवेज थे। बाकी होता क्या है कि सब लोग एक दूसरे का डिफेंडिंग में लग जाते हैं। ओवैसी साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो भी अखलाक का उदाहरण दे रहे थे। होता क्या है कि देखिए, अगर किसी आदमी पे एक मुद्दा पे बात किया जाए, वो 2-3 उदाहरण दे लेंगे तो बात समझ जाइए कि वो आदमी चाहता है कि बहुत सारा बात से आपको समझाए। बाकी शाहान भाई ने जो आखिरी में बात कहा कि देखिए एकता में ताकत होता है, तो सही बात है, एकता होनी चाहिए। लेकिन उदयपुर में जो हुआ वाकई में धर्म के नाम पर कट्टरता का एक ऐसा सबूत था जिसको देखकर आपको लगना चाहिए कि आदमी कितना अंधा हो सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।